प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सभी को सलाम और जय मसीह की। मेरे दोस्तों, मेरे भाई बहनों, परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। हालेलुया। प्रभु हमारा महान परमेश्वर है, वो राजाओं का राजा है, वो सबसे महान परमेश्वर है। मेरा खुदा सबसे महान है, मेरा खुदा ईश्वरों से भी महान है, वो सारे देवताओं से भी महान है। हालेलुया। वो जीवित है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आज आनंदित हूँ, खुश हूँ क्योंकि प्रभु ने मुझे जीवित रखा, भला चंगा रखा और एक बार फिर से परमेश्वर की वेदी के पास आने के लिए मौका दिया। इसलिए मैं परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करता हूँ और मैं आशा और उम्मीद करता हूँ कि आप सभी आनंदित और खुश होंगे। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के बच्चे हैं और वह हमारा पिता है, हमारी वो रखवाली करता है, हमारी जरूरतों को पूरा करता है, हमारी गिड़गिड़ाहट को सुनता है, हमारी प्रार्थना, हमारी दुआओं को सुनता है। इसलिए परमेश्वर का लाखों लाख धन्यवाद करते हैं क्योंकि वो भला है। हालेलुया। तो आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं और परमेश्वर के वचन को पढ़ें और उसके बाद हम प्रार्थना में जाएंगे। तो आज मेरे साथ खोलिए उत्पत्ति की पुस्तक 32 अध्याय उसका 26 पद पढ़ेंगे। उसमें ऐसा लिखा है, तब उसने कहा, मुझे जाने दे क्योंकि भोर होने वाला है। याकूब ने कहा, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने ना दूंगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। ये याकूब किससे बोल रहा है और याकूब से कौन बोल रहा है कि मुझे जाने दे? याकूब किससे बोल रहा है कि मुझे जब तक तू आशीर्वाद ना दे तब तक मैं नहीं जाने दूंगा? और याकूब से कौन कह रहा है कि मुझे जाने दे, भोर होने वाला है? मेरे दोस्तों, आपने इस वचन को पढ़ा होगा, परमेश्वर के दासों से सुना होगा, लेकिन आज परमेश्वर मुझसे और आपसे क्या कहना चाहता है? परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, यहाँ पर याकूब का मल्लयुद्ध होता है। परमेश्वर के स्वर्गदूत और याकूब से दोनों की भिड़ जाती है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। याकूब के बारे में आप जानते होंगे कि याकूब शुरू से ही माँ के कोख से ही वो लड़ने और भिड़ने वाला और धोखा देने वाला निकलता है। लेकिन यहाँ पर एक अलग सी मुलाकात होती है, यहाँ पर एक अलग सी भिड़त होती है इनके बीच में। मल्लयुद्ध अलग से होता है। हालेलुया। ये आत्मिक मल्लयुद्ध था। यहाँ पर याकूब चाहता था कि वो उसे आशीष दे और ये स्वर्गदूत चाहता था कि ये मुझे जाने दे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर याकूब जिद पकड़ लेता है, जब तक तू मुझे आशीर्वाद ना दे तब तक मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। दोस्तों, यहाँ पर स्वर्गदूत से लड़ाई कर रहा है, मल्लयुद्ध कर रहा है। हम बाइबल में देखते हैं सिर्फ याकूब ही परमेश्वर से इस प्रकार लड़ाई करता है। याकूब के बारे में लिखा है, इसमें ऐसा लिखा है 12 अध्याय उसके 4 पद में ऐसा लिखा, वह दूत से लड़ा और जीत भी गया। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। यहाँ पर क्या लिखा है? वह दूत से लड़ा, परमेश्वर के दूत से लड़ा और जीत भी गया। क्या वो ऐसे ही जीत गया मेरे दोस्तों? नहीं। आगे लिखा, वो रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु से प्रार्थना किया और उसने जिद पकड़ ली कि जब तक तू मुझे आशीष ना दे मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया। अपने बच्चों को परमेश्वर जीतने देता, अपने बच्चों को बाप जीतने देता है मेरे दोस्तों। यहाँ पर एक सच्ची मुलाकात थी। हो सकता है याकूब ने अपने परिवार को धोखा दिया हो, अपने भाई को धोखा दिया हो, अपने ससुर को धोखा दिया हो, किसी को भी धोखा दिया हो, लेकिन एक ऐसा समय आया याकूब के जीवन में कि वो परमेश्वर से एक सच्ची मुलाकात कर सके। कई बार मेरे दोस्तों हमारे जीवन में भी अपने आप को धोखा देते हैं, परमेश्वर को भी धोखा देते हैं। कई बार हमारा जीवन भी इस प्रकार होता है, लेकिन हमें परमेश्वर से एक सच्ची मुलाकात करने की जरूरत है। जब हमारा परमेश्वर से एक सच्ची मुलाकात हो जाएगी तो हम परमेश्वर के प्रेम को जानने लगेंगे। हालेलुया। हमें ठानना है और हमारे गलतियों गुनाहों को दूर करके हम परमेश्वर के पास जाएं। दूत ने पूछा, तेरा नाम क्या है? उसने कहा, याकूब। यही लफड़ा है, तेरे नाम में ही लफड़ा है। तेरे नाम का ही मतलब है अड़ंगा मारने वाला। मेरे दोस्तों, मैं आपसे ये नहीं कह रहा हूं कि आप पापी हैं या आप परमेश्वर की नजरों में बेकार हैं, लेकिन मैं परमेश्वर के वचन को आपको समझाना चाहता हूं कि हमारे जीवन में कई ऐसी कमियां होती है। हालेलुया। हम उस कमियों को दूर करें और प्रभु के पास जाएं और प्रभु से एक सच्ची मुलाकात करें। और जिस प्रकार याकूब ने जिद पकड़ ली कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, और होशे कहता है कि वो दूत से लड़ा और जीत भी गया। प्रेज द लॉर्ड। वो ऐसे ही नहीं जीत गया मेरे दोस्तों, वो रोया, गिड़गिड़ाया, प्रभु से प्रार्थना की। यहाँ पर लड़ने का मतलब ये नहीं कि चाटा मार रहे, लात मार रहे, गुस्सा मार रहे,
नहीं मेरे दोस्तों, लड़ने का मतलब वो रो रहा है, तड़प रहा है, गिड़गिड़ा है परमेश्वर के सामने। जब हम हन्ना के बारे में देखते हैं तो हन्ना क्या करती है? प्रार्थना करती है, रोती है, गिड़गिड़ाती है, उसको मन मन में ही परमेश्वर से प्रार्थना कर रही है। मेरे दोस्तों, आज आपका हो सकता है कोई परेशानी हो सकता है आपकी तकलीफ हो, बयान करने से बाहर हो, आपके सोचने से बाहर होगा, लेकिन आज आप परमेश्वर से बातचीत कीजिए, परमेश्वर से मुलाकात कीजिए और प्रभु से कहिए, प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा, जब तक तू मेरी ये परेशानियों को नहीं हटाएगा, मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। याकूब परमेश्वर से लड़ा और जीत भी गया। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हमें जिद पकड़ लेनी है, हर प्रकार के उलझाने वाले पाप को दूर करके परमेश्वर के नजदीक आ जाए, परमेश्वर के चरणों में बैठ जाए और प्रभु से कहिए, प्रभु आज मैं किसी भी हालत में आशीष लेना चाहता हूं, प्रभु आज मैं किसी भी हालत में तुझे जाने नहीं दूंगा बिना आशीष लिए। हालेलुया। हन्ना ने भी यही ठान लिया था, हन्ना ने भी यही ठान लिया था। कई बार उसने प्रार्थना की पहले, हम भी कई बार प्रार्थना करते हैं, अभी तक प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्तों आज ठान लीजिए, आज ठान लीजिए कि प्रभु जब तक तू मुझे आशीष नहीं देगा मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं, तुझे मैं जाने नहीं दूंगा। हन्ना ने भी ठान लिया था और उसने वाचा बांधा कि परमेश्वर जब तू मुझे पुत्र देगा मैं तेरी सेवा के लिए सौंप दूंगी। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, एली कहता तू नशे में है, तू सुबह सुबह नशा करके आ गई है, लेकिन परमेश्वर को पता था और हन्ना को पता था। प्रेज़ द लॉर्ड। कमा बाबा बारिश करना लगा थी। आप परमेश्वर के चरणों में बैठ जाइए। याकूब ने कहा मुझे जब तक तू आशीष नहीं देगा मैं तुझे नहीं जाने दूंगा। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे दोस्तों, परमेश्वर, हमारा परमेश्वर एक ऐसा परमेश्वर है कि हमें जीतने देता है। हालेलुया। वो हमारी गिड़गिड़ाहट को सुन लेता है, हमारी हर एक तकलीफ वो जानता है, हर एक तकलीफ हमारी एक एक समस्याओं को जानता है। इसलिए परमेश्वर कहता है मत डर, मैं तेरे संग हूं। कई बार हम डर जाते हैं, कई बार हम दुख से डर जाते हैं, परेशानियों से डर जाते हैं, लेकिन याकूब कहता है परमेश्वर मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, मुझे आशीष दे। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। हिम्मत बांधो मेरे दोस्तों, परमेश्वर से बातचीत करने का एक साहस रखो, परमेश्वर से बातचीत करने का एक वो ठान लो, किसी भी हालत में आज मुझे परमेश्वर आशीष दे, नहीं तो मैं नहीं जाने दूंगा तुझे। हालेलुया। और प्रभु चाहता है कि आप उससे लड़ो, प्रभु चाहता है आप उससे मुलाकात करो, प्रभु चाहता कि गिड़गिड़ाए तुम। हालेलुया। वो एक प्रेम वाला लड़ाई चाहता है परमेश्वर। हमारा कितना परमेश्वर महान है कि हमसे वो मुलाकात करता है। मेरा परमेश्वर कितना महान है कि जब हम उनसे लड़ते हैं वो हमें जीतने देता है, वो हार जाता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए परमेश्वर के पास आइए, प्रभु महान है। हो सकता है आपने कई बार प्रार्थनाएं की होंगी, हो सकता है आपने कई बार प्रार्थनाएं की होंगी, लेकिन आज आप प्रभु से लड़िए, मलयुद्ध कीजिए, वो प्रेम वाला मलयुद्ध। हालेलुया। याकूब ने बलवा नहीं किया, लड़ाई करना ये प्रेम वाला लड़ाई करना, बलवा करना, कुड़कुड़ाना, बुरा भला कहना और परमेश्वर की निंदा करना, ये होता है बलवा। लेकिन याकूब ने बलवा नहीं किया, वो मलयुद्ध किया, वो परमेश्वर से लड़ता है, परमेश्वर से लड़ाई करता है, प्रेम वाला, गिड़गिड़ाहट वाला। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पर मुक्का धक्का मुक्की लड़ाई झगड़ा नहीं है, यहाँ पर प्रेम वाला लड़ाई है, रोने और पीटने, गिड़गिड़ाने वाला, आंसू वाला लड़ाई है। और वचन में लिखा है कि वो जीत भी गया। हो सकता है आप परमेश्वर से बातचीत कर रहे होंगे, इतने दिनों से आप परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे होंगे, लेकिन आज आपका एक अलग सा मुलाकात होने पाए, एक अलग सी प्रार्थना होने पाए। हालेलुया। आइए हम परमेश्वर के कदमों में जाएं। मेरे दोस्तों, परमेश्वर के कदमों में जाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएं और उन वचनों को याद करें कि याकूब परमेश्वर से लड़ा और जीत भी गया। वो क्यों जीत गया ये हमारा सोचने की जरूरत है, वो कैसे जीत गया ये हमें सोचने की जरूरत है। मेरे दोस्तों, वो ऐसे ही नहीं जीत गया कि प्रभु मुझे आशीष दे, मुझे मेरी प्रार्थना है कि मुझे आशीष दे, इतना ही उसने नहीं बोला। मेरे दोस्तों, उसने वचन में ऐसा लिखा, आप पढ़ लीजिए, होशे की पुस्तक 12 अध्याय पढ़ लीजिए, वहां पर साफ साफ लिखा है
याकूब के बारे में, उसके जीवन के बारे में लिखा है, और वो कैसे जीत गया वो भी लिखा है मेरे दोस्तों। आप पढ़िए उसको। वचन में ऐसा लिखा, वो रोया, गिड़गिड़ाया, प्रार्थना किया, और वचन में ऐसा लिखा कि वो जीत गया। हालेलुया। हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, हन्ना की प्रार्थना सुनी गई, क्योंकि वो गिड़गिड़ाई, वो रोई, तड़पती रही परमेश्वर के चरणों में, और प्रभु ने उसकी प्रार्थना को सुन लिया। आज हमें जिद पकड़ लेना है, आज परमेश्वर से हमें लड़ाई करना है, रोना है, परमेश्वर के चरणों में रोना है। मनुष्य के सामने रोने से कोई फायदा नहीं है मेरे दोस्तों। मनुष्य आपका अपमान ही करेगा, लेकिन जब परमेश्वर के सामने आप रोगे, बिलखोगे, गिड़गिड़ाओगे, परमेश्वर आपका सम्मान करेगा, परमेश्वर आपके आंसुओं को अपने कुप्पी में रख लेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु के चरणों में आ जाइए, प्रभु से लड़िए, प्रभु से मुलाकात कीजिए। हालेलुया। पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं। आप कितने महान हैं, आप कितने प्यारे हैं कि अपने बच्चों को आप जीतने देते हैं। आप कितने महान हैं कि आपसे लड़ाई करते हैं और आप उससे हार जाते हैं। आप अपने बच्चों से हार जाते हैं क्योंकि आप हमसे प्रेम करते हैं। वो तेरा प्रेम बहुत ही सुंदर है खुदा। आपका प्रेम अगापे है। आप हमसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। हम आपको प्रेम नहीं देते हैं, हम आपसे प्रेम नहीं करते हैं, फिर भी आप हमसे प्रेम करते हैं और आप हमें जीतने देते हैं। परमेश्वर, आप कितने महान हैं। प्रभु, हम तेरे चरणों में आते हैं, प्रभु हम तेरे नजदीक में आते हैं। जो भी आज प्रार्थना कर रहे हैं मेरे दोस्तों, आप ठान लीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु जब तक तू मुझे आशीर्वाद नहीं दे, जब तक तू मुझे आशीष नहीं दे, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा। आप गिड़गिड़ाइए, हन्ना के समान प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपकी जरूर सुनेगा। परमेश्वर आपका सम्मान करेगा, आपके आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने देगा, आपकी प्रार्थना, आपके गिड़गिड़ाहट को व्यर्थ नहीं जाने देगा। आज आप प्रार्थना कीजिए, पूरे मन से, दिल से प्रार्थना कीजिए और प्रभु के चरणों में आज जाइए, प्रभु के सामने बैठिए, प्रभु को अपना हाल बता दीजिए। हालेलुया। यीशु मसीह आपके साथ हैं। यीशु मसीह आपको जीतने देगा, यीशु मसीह आपका सम्मान करेगा। प्रभु यीशु मसीह ने जिस प्रकार याकूब को आशीष दिया, उसी प्रकार हमें भी आशीष देगा, आपको आशीष देगा मेरे दोस्तों। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखना कि कई बार हम अड़ंगा मारने वाले ना बने, कई बार हम धोखा देने वाले ना बने। अपने जीवन को प्रभु के सामने एक स्वच्छ रखें, प्रभु के सामने एक सच्चाई से रखें। सच्ची मुलाकात आशीष को लेकर आती है मेरे दोस्तों। एक सच्ची मुलाकात अभिषेक और सामर्थ्य को और विजय को लेकर आती है। जिस प्रकार याकूब के जीवन में एक सच्ची मुलाकात ने विजय को प्राप्त किया। हालेलुया। वहां पर उसे आशीष मिल गई। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। हम तेरे पास आते हैं प्रभु यीशु मसीह, आप हमें विजय देते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, आपसे हमारी एक सच्ची मुलाकात होने पाए। प्रभु यीशु मसीह, आपसे एक सच्ची मुलाकात और अच्छी मुलाकात होने पाए, इस प्रार्थना करते प्रभु। पिता परमेश्वर, जिस प्रकार याकूब ने आपसे मुलाकात की, एक सच्ची मुलाकात की, और वहां पर याकूब आशीष को प्राप्त करता है। परमेश्वर, आज हम आपके पास आते हैं और गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर यीशु मसीह के नाम से जितने भी बैठे प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। ओ पिता परमेश्वर, गिड़गिड़ाहट को सुनने वाला परमेश्वर, हन्ना की प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर, ओ यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं। यीशु मसीह हम तेरे पास आते हैं खुदा। परमेश्वर, उस बहनों के लिए प्रार्थना करते प्रभु, उन्हें आनंद करने वाली माता बनाइए। परमेश्वर, उनके बांझपन को दूर कीजिए। परमेश्वर, उनके दुख को, दुखड़े को देख लीजिए। यीशु मसीह के नाम से उनकी परेशानी, तकलीफ वो यीशु के नाम से खत्म हो जाए। प्रभु तेरा वचन कहता है, बांझ को वो आनंद करने वाली माता बनाता है खुदा। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनके कोख को खोल दीजिए प्रभु। अगर उनके जीवन में कोई समस्या है, कमजोरी है, तो प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो कमजोरी, कष्ट, पीड़ा खत्म हो जाए और यीशु के नाम से आनंद करने वाली माता बनाइए यीशु के नाम से। हालेलुया। मेरे बहनों, आप प्रभु के साथ लड़िए, मुलाकात कीजिए और प्रभु से कहे, प्रभु जब तक तू मुझे औलाद नहीं देगा, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। हालेलुया। मैं तुझे अपने पास से दूर नहीं जाने दूंगी। हालेलुया। ओ संदारा बाबा बारा शिकनरा दादा, यीशु के नाम से तेरे हाथों में सौंप देता हूं।
उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से। विशेषकर उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसे टाइफाइड हो गया प्रभु, यीशु मसीह के नाम से छंगाई, छुटकारा छुटकारा छुटकारा, यीशु के नाम में छुटकारा प्रभु, छंगाई दीजिए प्रभु, छंगाई दीजिए प्रभु, आप छंगाई दीजिए प्रभु, आप छंगाई दीजिए, आप छुटकारा दीजिए प्रभु, आप छू लीजिए। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, तूने चंगाई दिया, छुटकारा दिया, वो अभी स्वस्थ है परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ वो स्वस्थ हो गया परमेश्वर। वो आपका धन्यवाद दे रहा है प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। वो बैठ के प्रार्थना कर रहा है और वो कह रहा है प्रभु तेरा धन्यवाद कि मुझे तूने चंगाई दिया। हालेलुया प्रभु, आपका लाख लाख धन्यवाद करता हूँ। उस भाई के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, यीशु मसीह के नाम से आशीष दीजिए। उसकी वाइफ को फिर से उसके पास लाइए परमेश्वर, उसका उजड़ा हुआ परिवार फिर से बसने पाए, उस खंडरों को भर दीजिए, हरा भरा कीजिए परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं। उस परिवार के लिए प्रार्थना करता हूं परमेश्वर पिता। उसका प्रार्थना निवेदन आया, कुछ समस्याएं चल रही है प्रभु, कुछ लोग उन्हें सता रहे हैं, लेकिन परमेश्वर आप जानते हैं वो आप आपके बच्चे हैं, वो आपके बच्चे हैं, आप उनके पिता हैं। इसलिए पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से उन्हें अभिषेक से भर दीजिए, उन्हें हिम्मत और या वो दृढ़ कीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम से विश्वास में कमजोर ना हो जाए, यीशु के नाम से उनके विश्वास को बढ़ाइए खुदा। प्रभु दया करें, उस परिवार की रक्षा करें प्रभु, दया करें पिता। आपने प्रार्थना को सुना, धन्यवाद। प्रार्थना यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप देता हूँ खुदा, यीशु मसीह तेरे हाथों में सौंप देता हूँ पिता। परमेश्वर में उन लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ प्रभु, जो घुटने में दर्द है प्रभु, आज उसका घुटना का दर्द दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम से। उस बहन के लिए प्रार्थना करता हूँ जो पिता पेट का दर्द है पिता परमेश्वर। डॉक्टरों ने तो कई बार बोल देते हैं, लेकिन पिता आप डॉक्टरों का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य परमेश्वर है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके हर प्रकार की जड़ सहित पेट के अंदर से हर प्रकार का दर्द, कमजोरी, कष्ट, पीड़ा खत्म यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। हे दर्द तुझे मैं श्रापित करता हूं, हे दर्द तुझे मैं श्रापित करता हूं, यीशु के नाम से खत्म हो जा, उस बहन से निकल कर चला जा यीशु के नाम से। हालेलुया। उस बच्चे के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, उसके अंदर से हर प्रकार की दुष्ट आत्माएं खत्म हो जाए, अंधकार की शक्ति खत्म हो जाए, शैतान की योजना खत्म हो जाए यीशु के नाम से। हालेलुया। पवित्र 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 सेनाओं का यहोवा परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद पिता। एक बार फिर से आपके वचनों को याद करते प्रभु। ओ याकूब आपसे लड़ता है, याकूब को आप जीतने देते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, हम आपसे गिड़गिड़ाते हैं, प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं, यीशु मसीह के नाम से। जिस प्रकार याकूब रोता है, गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर आप उन्हें जीतने देते हैं, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम विश्वास करते हैं पिता परमेश्वर आज तेरे लोगों को जीतने देगा। आज जितने भी प्रार्थनाएं करने प्रभु, बड़े जीत के साथ उनकी प्रार्थनाओं का जवाब देने जा रहे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। हर प्रकार के क्लेश, संकट, मुसीबतें, कर्जा यीशु के नाम से खत्म हो जाए प्रभु, आप दया कीजिए। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना परमेश्वर। किसान भाई बहनों के लिए प्रार्थना करते हैं जो किसानी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। कुछ जगहों में पिता परमेश्वर पानी की जरूरत है प्रभु, पानी की जरूरत है प्रभु। आप दया करें, रहम करें और पानी को बरसा दीजिए ताकि फसल अच्छी होने पाए यीशु मसीह के नाम से। जो फसल उग रही है परमेश्वर, वो अंकुरित अच्छे से होने पाए और पिता परमेश्वर बढ़ने दीजिए परमेश्वर। आपकी आशीष उनके ऊपर डाल दीजिए परमेश्वर। पिता परमेश्वर आने वाले दिनों में एक अच्छी फसल आने पाए, ताकि पिता तेरे लोग गरीब में ना रहे, लेकिन पिता परमेश्वर आशीष में होने पाए। पिता आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना, धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत और जलाल आप ही को सौंपते हैं। एक बार फिर से सभी प्रार्थना निवेदनों को मैं तेरे पवित्र हाथों में सौंप देता हूं प्रभु। धन्यवाद यीशु, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुन लिया, ग्रहण किया, कबूल किया, स्वीकार किया, इसलिए आपका धन्यवाद। पूरा आदर और इज्जत जलाल हम आप ही को सौंपते, हमारे देह, प्राण, जीवन, आत्मा को आपके हाथों में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित और सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह से याकूब लड़ता है और वचन कहता है याकूब जीत जाता है। हालेलुया मेरे दोस्तों, याकूब जीत जाता है। वो रोता है, गिड़गिड़ाता है और परमेश्वर से जीतने देता है। हालेलुया, परमेश्वर हमारे संग है मेरे दोस्तों। आप प्रार्थना कीजिए, प्रभु आपको जीतने देगा, प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का सम्मान करेगा। हालेलुया, प्रभु आप सभी को आशीष दें। प्रार्थनाओं को, वचनों को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और प्रभु में आगे बढ़िए। मैं इतना चाहता हूं कि आप प्रभु में आगे बढ़िए, प्रभु में संगति में रहिए और प्रभु के नजरों में सदा सच्चाई के साथ चलते रहिए।
हालेलुया। प्रभु आप सभी को आशीष दे। यदि आपकी कोई प्रार्थना निवेदन है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रिप्ट पर नंबर दिया गया है, व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट बॉक्स लिख सकते हो, जैसे आपकी मर्जी वैसे आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हो और अपनी प्रार्थनाओं को रख सकते हो। और स्वाटो कलीसिया आपके लिए प्रार्थना करके, क्योंकि स्वाटो कलीसिया चाहती है कि आप सदा प्रभु में बढ़े। हालेलुया। आप सभी को आशीष दे। प्रभु में सदा आनंदित रहें, खुश रहें। सबको जय मसीह की।